हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक उपन्यास गबन को। उपन्यास गबन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की लेखनी से उपन्यास का रूप लिया है गबन ने। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास कई पाठ्यक्रमों में लगा हुआ है। तो कई मित्रों के आग्रह पर हम गबन उपन्यास का वाचन शुरू कर रहे हैं। गबन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, जो कि 1907 में किसना नाम से उर्दू में लिखा गया और 1931 में इसका गबन नाम से हिंदी में रूपांतरण किया। मुंशी प्रेमचंद्र जी, जिनका नाम धनपत राय था, 1880 में इनका जन्म वाराणसी के पास एक लमही नामक गांव में हुआ। 1936 ईस्वी में आपका निधन हो गया। हिंदी साहित्य में आप प्रेमचंद नाम से अमर हो गए और उर्दू में आप नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। आपको यानी धनपत राय को प्रेमचंद नाम, उपन्यास लेखक मुंशी प्रेमचंद नाम आपको आपके मित्र उर्दू लेखक दया नारायण निगम ने दिया। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, वह हम पहले ही बता चुके हैं आपकी कहानियों के वाचन के समय। पुनः आपको बताएंगे कि आपने सोजे वतन नामक एक कहानी संग्रह लिखा था। 1908 में प्रकाशित यह कहानी संग्रह अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया। अंग्रेज सरकार को इसमें देशद्रोह का कुछ तत्व मिला और आपको लेखन से दूर रहने के लिए कहा गया, पर आपके मित्र ने आपको सलाह दी कि आप प्रेमचंद नाम से लेखनी चलाएं और इस तरह धनपत राय और नवाब राय मुंशी प्रेमचंद में बदल गए। तो ऐसे महान साहित्यकार का प्रसिद्ध उपन्यास है गबन। तो आज हम सुनेंगे गबन। आज से यह श्रृंखला शुरू की जा रही है, जो कि कई भागों में आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आप सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में शेयर करते रहिए। चलिए, अधिक विलंब ना करते हुए चलते हैं उपन्यास पर। बरसात के दिन है, सावन का महीना। आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई हैं। रह रह कर रिमझिम वर्षा होने लगती है। अभी तीसरा पहर है, ऐसा मालूम हो रहा है शाम हो गई। आम के बाग में झूला पड़ा हुआ है। लड़कियां भी झूल रही हैं और उनकी माताएं भी। दो चार झूल रही हैं और दो चार झुला रही हैं। कोई गजली गाने लगती है, कोई बारहमासा। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियां भी जागृत होती हैं। ये फुहारें मानो चिंताओं को हृदय से धो डालती हैं, मानो मुरझाए हुए मन को हरा कर देती हैं। सबके दिल उमंगों से भरे हुए हैं। घानी साड़ियों ने प्रकृति की हरियाली से नाता जोड़ा है। इसी समय एक बिसाती आकर झूले के पास खड़ा हो गया। उसे देखते ही झूला बंद हो गया। छोटी बड़ी सबों ने आकर उसे घेर लिया। बिसाती ने अपनी संदूक खोला और चमकती दमकती चीजें निकालकर दिखाने लगा। कच्चे मोतियों के गहने थे, कच्चे लैस और गोटे, रंगीन मोजे, खूबसूरत गुड़िया और गुड़ियों के गहने, बच्चों के लट्टू और झुनझुने। किसी ने कोई चीज ली, किसी ने कोई चीज। एक बड़ी बड़ी आंखों वाली बालिका ने वह चीज पसंद की जो उन चमकती हुई चीजों में सबसे सुंदर थी। वह किरोजी रंग का एक चंद्रहार था। माँ से बोली, अम्मा, मैं ये हार लूंगी। माँ ने बिसाती से पूछा, बाबा, ये हार कितने का है? बिसाती ने हार को रुमाल से पोंछते हुए कहा, खरीद तो 20 आने की है, मालकिन जो चाहे दे दें। माता ने कहा, यह तो बड़ा महंगा है, 4 दिन में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। बिसाती ने मार्मिक भाव से सिर हिलाकर कहा, बहू जी, 4 दिन में तो बिटिया का असली चंद्रहार मिल जाएगा। माता के हृदय पर इन सहृदयता भरे हुए शब्दों की चोट पहुंची। हार ले लिया गया। बालिका के आनंद की सीमा न थी। शायद हीरो के हार से भी उसे इतना आनंद न होता। उसे पहनकर वह सारे गांव में नाचती गिरी। उसके पास जो भी बाल संपत्ति थी, उसमें सबसे मूल्यवान, सबसे प्रिय यही बिल्लौर का हार था। लड़की का नाम जालपा था, माता का नाम मानकी। महाशय दीनदयाल प्रयाग के छोटे से गांव में रहते थे। वह किसान न थे पर खेती करते थे। वह जमींदार न थे पर जमींदारी करते थे। थानेदार न थे पर थानेदारी करते थे। वे थे जमींदार के मुख्तार। गांव पर उन्हीं की धाक थी। उनके पास 4 चपरासी थे, एक घोड़ा,
कई गाय भैंसे। वेतन कुल 5 रुपए पाते थे, जो उनके तंबाकू के खर्च को भी काफ़ी ना होता। उनकी आय के और कौन कौन से मार्ग थे, ये कौन जानता है। जालपा उन्हीं की लड़की थी। पहले उसके 3 भाई और थे, पर इस समय वह अकेली थी। उसके कोई पूछता, तेरे भाई क्या हुए, तो वह बड़ी सरलता से कहती, बड़ी दूर खेलने गए हैं। कहते हैं मुख्तार साहब ने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया था कि वह मर गया। उसके 3 वर्ष के अंदर तीनों लड़के जाते रहे। तब से बेचारे बहुत संभल कर चलते थे, फूंक फूंक कर पाँव रखते थे, दूध के जले थे, छाछ भी फूंक फूंक कर पीते थे। माता और पिता के जीवन में अब क्या अवलंब। दीनदयाल जब कभी भी प्रयाग जाते तो जालपा के लिए कोई न कोई आभूषण जरूर लाते। उनकी व्यावहारिक बुद्धि में यह विचार ही न आता कि जालपा किसी और चीज़ से अधिक प्रसन्न हो सकती है। गुड़िया और खिलौने वे व्यर्थ समझते थे, इसलिए जालपा आभूषणों से ही खेलती थी। यही उसके खिलौने थे। वह बिल्लौर का हार जो उसने बिसाती से लिया था, अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा अभी उसके हृदय में उदय नहीं हुई। गांव में कोई उत्सव होता या कोई त्यौहार पड़ता तो वह उसी हार को पहनती। कोई दूसरा गहना उस आँख में न जचता। एक दिन दीनदयाल लौटे तो मानकी के लिए चंद्रहार लाए। मानकी को यह साके बहुत दिनों से थी। यह हार पाकर वह मुग्ध हो गई। जालपा को अब अपना हार अच्छा न लगता। पिताजी से बोली, बाबूजी, मुझे भी ऐसा हार ला दीजिए। दीनदयाल ने मुस्कुरा कर कहा, ला दूंगा बेटी। कब का ला दीजिएगा? कब ला दीजिएगा? बहुत जल्दी। बाप के शब्दों से जालपा का मन न भरा। उसने माता से जाकर कहा, अम्मा जी, मुझे भी अपना सा हार बनवा दो। वह तो बहुत रुपए में बनेगा बेटी। जालपा, तुमने तो अपने लिए बनवाया है, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाती? माँ ने मुस्कुराकर कहा, तेरे लिए तेरी ससुराल से आएगा। यह हार 600 में बना था। इतने रुपए जमा कर लेना दीनदयाल के लिए आसान न था। ऐसे कौन से बड़े ओहदेदार थे, वर्षों में कहीं यह हार बनने की नौबत आई थी। जीवन में फिर कभी इतने रुपए आएंगे, इसमें उनको संदेह था। जालपा लजाकर भाग गई, पर यह शब्द उसके हृदय में अंकित हो गए। ससुराल उसके लिए अब उतनी भयंकर न रही। ससुराल से चंद्रहार आएगा। वहाँ के लोग उसके माता पिता से अधिक उसको प्यार करेंगे। तभी तो जो चीज़ ये लोग नहीं बनवा सकते वह वहाँ से आएगी। लेकिन ससुराल से ना आए तो उसके सामने 3 लड़कियों के विवाह हो चुके थे। किसी की भी ससुराल से चंद्रहार ना आया था। कहीं उसकी ससुराल से भी ना आया तो उसने सोचा, तो क्या माताजी मुझे अपना हार दे देंगी? अवश्य दे देंगी। इस तरह हंसते खेलते 7 वर्ष कट गए और वह दिन भी आ गया जब उसकी चिर संचित अभिलाषा पूरी होगी। मुंशी दीनदयाल की जान पहचान के आदमियों में एक महाशय दयानाथ थे। बड़े ही सज्जन और सहृदय, कचहरी में नौकर थे और 50 रुपए वेतन पाते थे। दीनदयाल अदालत के कीड़े थे। दयानाथ को उनसे सैकड़ों बार ही काम पड़ चुका था। चाहते तो हजारों वसूल करते, पर कभी एक पैसे के भी रवादार नहीं हुए। दीनदयाल के साथ ही उनका यह सलूक न था। उनका स्वभाव था, यह बात भी न थी। वह बहुत ऊंचे आदर्श के आदमी हों, पर रिश्वत को हराम समझते थे। इसलिए वह अपनी आँखों से इस तरह के दृश्य देख चुके थे। किसी को जेल जाते देखा, किसी को संतान से हाथ धोते, किसी को दुर्व्यसनों के पंजे में फंसते। ऐसी उन्हें कोई मिसाल न मिलती थी जिसने रिश्वत लेकर चैन किया हो। उनकी यह धारणा हो गई कि हराम की कमाई हराम में ही जाती है। यह बात वह कभी न भूलते। इस जमाने में 50 रुपए की भुगत ही क्या 5 आदमियों का पालन बड़ी मुश्किल से होता है। लड़के अच्छे कपड़े को तरसते, स्त्री गहने को तरसती, पर दयानाथ विचलित न होते। बड़ा लड़का 2-3 महीने तक कॉलेज में रहने के बाद पढ़ना छोड़ बैठा। पिता ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारी डिग्री के लिए सबको भूखा और नंगा नहीं रख सकता। पढ़ना चाहते हो तो अपने पुरुषार्थ से पढ़ो। बहुते ने किया है, तुम भी कर सकते हो। लेकिन रमानाथ में इतनी लगन न थी। इधर 2 साल से वह बिल्कुल बेकार था। शतरंज खेलता, सैर सपाटे करता और माँ और छोटे भाइयों पर रोब जमाता। दोस्तों की बदौलत शौक पूरा होता रहता। किसी का चेस्टर मांग लिया और शाम को हवा खाने निकल गए। किसी का पंप शू पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई पर बांध ली। कभी बनारसी फैशन में निकले, कभी लखनवी फैशन में।
10 मित्रों ने एक कपड़ा बनवा लिया तो 10 सूट बदलने का उपाय हो गया। सहकारिता का यह बिल्कुल नया उपयोग था। इस युवक को दीनदयाल ने जालपा के लिए पसंद किया। दयानाथ शादी नहीं करना चाहते थे। उनके पास न रुपए थे और न एक नए परिवार का भार उठाने की हिम्मत। पर जागेश्वरी ने त्रियाहट से काम लिया और इस सख्त के सामने पुरुष को झुकना पड़ा। जागेश्वरी वर्षों से पुत्रवधू के लिए तड़प रही थी। जो उसके सामने बहुएं बनकर आईं, वे आज पोते खिला रही हैं। फिर उस दुखिया को धैर्य कैसे होता? वह कुछ निराश हो चली। ईश्वर से मनाती थी कि कहीं से बात आए। दीनदयाल ने संदेशा भेजा तो उसको आंख सी मिल गई। अगर कहीं यह शिकार हाथ से निकल गया तो फिर न जाने कितने दिनों और राह देखनी पड़े। कोई यहाँ क्यों आने लगा? न धन ही है न जायदाद, लड़के पर कौन रीझता है? लोग तो धन देखते हैं। इसलिए उसने इस अवसर पर सारी शक्ति लगा दी और उसकी विजय हुई। दयानाथ ने कहा, भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझ में समाई नहीं है। जो आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं कर सकता उसका विवाह करना मुझे तो अधर्म मालूम होता है। फिर रुपए की भी फिक्र तो होनी चाहिए। 1,000 तो टीम टाम के लिए चाहिए, जोड़े और गहने के लिए अलग। कानों पर हाथ रख, ना बाबा, यह बोझ मेरे मान का नहीं। जागेश्वरी पर इन दलीलों का कोई असर न हुआ। वह बोली, वह भी तो कुछ देगा, मैं उससे मांगने तो नहीं जाऊंगा। तुम्हारी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह खुद ही देंगे। लड़की के ब्याह में पैसे का मुँह कोई नहीं देखता। हाँ, मकदूर चाहिए। सो दीनदयाल पौढ़े आदमी हैं और वह यह भी कि एक संतान है, बचाकर रखेंगे तो किसके लिए? दयानाथ को अब और कोई बात न सूझी, केवल यही कहा, वह चाहे लाख दे दें चाहे एक न दें, मैं न कहूँगा कि दो, न कहूँगा कि मत दो। कर्ज मैं लेना नहीं चाहता और लूँ तो दूंगा किसके घर से? जागेश्वरी ने इस बाधा को मानो हवा में उड़ाकर कहा, मुझे तो विश्वास है कि वह टीके में 1,000 से कम न देंगे। तुम्हारे टीम टाम के लिए इतना बहुत है। गहनों का प्रबंध किसी सर्राफ से कर लेना। टीके में 1,000 देंगे तो क्या द्वार पर 1,000 भी न देंगे? वही रुपए सर्राफ को दे देना। 200-400 बाकी रहे, वह धीरे धीरे चुक जाएंगे। बच्चों के लिए कोई न कोई द्वार खुलेगा ही। दयानाथ ने उपेक्षा भाव से कहा, खुल चुका। जिसे शतरंज और सैर सपाटे से फुर्सत न मिले उसके लिए सभी द्वार बंद मिलेंगे। जागेश्वरी को अपने विवाह की याद आ गई। दयानाथ भी तो गुलछर्रे उड़ाते थे, लेकिन उनके आते ही 4 पैसे कमाने की फिक्र कैसी सिर पर सवार हो गई। साल भर भी न बीतने पाया था कि नौकर हो गए। बोले, बहू आ जाएगी तो उसकी भी आंखें खुल जाएंगी, देख लेना। अपनी बात याद करो। अब जब गले में जुआ नहीं पड़ा है तो यह भी कुलेले कर रहे हैं। जुआ पड़ा और सारा नशा हिरन हुआ। निकम्मों को राह पर लाने का इससे बढ़कर कोई और उपाय नहीं है। जब दीनदयाल परास्त हो जाते तो अखबार पढ़ने लगते। अपनी हार छिपाने का उनके पास यही संकेत था। मुंशी दीनदयाल उन आदमियों में से थे जो सीधे सीधे और टेढ़े के साथ टेढ़े शैतान हो जाते हैं। दयानाथ बड़ा सा मुँह खोलते, हजारों की बातचीत करते तो दीनदयाल उन्हें ऐसा चकमा देते कि वह उम्र भर याद रखती। दयानाथ की सज्जनता ने उन्हें बसीभूत कर लिया। उनका विचार 1,000 देने का था, पर 1,000 टीके में ही दे आए। मानकी ने कहा, जब टीके में 1,000 दिया तो इतना ही घर पर भी देना पड़ेगा, आएगा कहाँ से? दीनदयाल चिढ़कर बोले, भगवान मालिक है। जब उन लोगों ने उदारता दिखाई है और लड़का मुझे सौंप दिया तो मैं भी दिखा देना चाहता हूँ कि हम भी शरीफ हैं और सील का मूल्य पहचानते हैं। अगर उन्होंने हेकड़ी जताई होती तो अभी उनकी खबर लेता। दीनदयाल 1,000 तो दे आए, पर दयानाथ का बोझ हल्का करने के बदले और भारी कर दिया। वह कर्ज से कोसों दूर भागते थे। इस शादी में उन्होंने मियाँ की जूती मियाँ की चांद वाली नीति निभाने की ठानी थी, पर दीनदयाल की सहृदयता ने उनका संयम तोड़ दिया। वे सारे टीम टाम नाच तमाशे जिनकी कल्पना उनका गला घोटने लगी थी, वही रूप धारण करके उनके सामने आ गए। बंधा हुआ घोड़ा थान से खुल गया, उससे कौन रोक सकता है? धूमधाम से विवाह करने की ठन गई। पहले जोड़े गहने को उन्होंने गौर समझ रखा था, अब वही सबसे मुख्य हो गया। ऐसा चढ़ावा हो कि मड़वे वाले देखकर भड़क उठे, सबकी आंखें खुल जाएं।
कोई 3,000 का सामान बनवा डाला। सर्राफ को 1,000 नकद मिल गए। 1,000 के लिए 1 सप्ताह का वादा हुआ तो उसने कोई आपत्ति न की। सोचा 2,000 सीधे हुए जाते हैं, 500-700 रुपये रह जाएंगे, वह कहाँ जाएंगे। व्यापारी की लागत निकल आती है तो नकद को तत्काल पाने के लिए आग्रह नहीं करता। फिर भी चंद्रहार की कसर रह गई। जड़ाऊ चंद्रहार 1,000 से नीचे अच्छा नहीं मिलता। दयानाथ का तो जी लहराया कि लगे हाथ उसे भी ले लें, किसी को नाक सिकोड़ने की जगह तो न रहेगी। पर जागेश्वरी इस पर राजी न हुई। बाजी पलट चुकी थी। दयानाथ ने गर्म होकर कहा, तुम्हें क्या, तुम तो घर में बैठी रहोगी, मौत तो मेरी होगी जब उधार के लोग नाक भौं सिकोड़ने लगेंगे। जागेश्वरी ने कहा, दोगे कहाँ से, कुछ सोचा है। दयानाथ, कम से कम 1,000 को तो वहाँ मिलना ही हो जाएगा। जागेश्वरी, मुंह लग गया है खून। दयानाथ ने शर्मा कर कहा, नहीं, मगर आखिर वहाँ भी तो कुछ मिलेगा। जागेश्वरी ने कहा, वहाँ मिलेगा तो वहाँ खर्च भी होगा। नाम जोड़े गहने से नहीं होता, दान दक्षिणा से होता है। इस तरह चंद्रहार का प्रस्ताव रद्द हो गया। मगर दयानाथ दिखावे और नुमाइश को चाहे अनावश्यक न समझे। रमानाथ उसे परम आवश्यक समझता था। बारात ऐसे धूमधाम से जानी चाहिए कि गांव भर में शोर मच जाए। पहले दूल्हे के लिए पालकी का विचार था। रमानाथ ने मोटर पर जोर दिया। उसके मित्रों ने इसका अनुमोदन किया और प्रस्ताव स्वीकार हो गया। दयानाथ एकांत प्रिय जीव थे, न किसी से मित्रता थी न किसी से मेलजोल। रमानाथ मिलन सारी वक्त था। उसके मित्र ही इस समय हर एक काम में अग्रसर हो रहे थे। वे जो काम करते दिल खोलकर। आतिशबाजियाँ बनवाई तो अव्वल दर्जे की, नाच ठीक किया तो अव्वल दर्जे का, बाजे गाजे भी अव्वल दर्जे के, दोयम सोयम दर्जे का वहाँ कोई जिक्र नहीं था। दयानाथ उसकी उच्छृंखलता देखकर चिंतित हो जाते, पर कुछ कह न सकते थे। कहें ही क्या। नाटक उस वक्त पास होता है जब रसिक समाज उसका आनंद लेता है। बारात का नाटक उस वक्त पास होता है जब राह चलते आदमी उसे पसंद करें। नाटक की परीक्षा 4-5 घंटे तक होती रहती है। बारात की परीक्षा केवल इतने ही मिनटों में हो जाती है। सारी सजावट, सारी दौड़ धूप और सारी तैयारी का निपटारा 5 मिनट में हो जाता है। अगर सबके मुंह से वाह वाह निकल गया तब तो ठीक है, नहीं तो इतनी सारी सजावट, दौड़ धूप सब बेकार, सब अकारत। दयानाथ का तमाशा पास हो गया। शहर में वह तीसरे दर्जे में आता, गांव में अव्वल दर्जे में आया। कोई बाजे की धो धो पोंपो सुनकर मस्त हो रहा था, कोई मोटर को आंख गाड़ गाड़ कर देख रहा था, कुछ लोग फुलवारियों के तख्त देखकर लोट पोट हो जाते। आतिशबाजी ही मनोरंजन का केंद्र थी। हवाइयाँ जब 100 के ऊपर जाती और आकाश में लाल हरे नीले पीले कुमकुमे से बिखर जाते, जब चरखियाँ छूटती और उनमें से नाचते हुए मोर निकलते तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। वाह, क्या कारीगरी है। जालपा के लिए इन चीज़ों में लेस मात्र भी आकर्षण न था। हाँ, वर को वह एक आंख देखना चाहती थी, वह भी सबसे छिपाकर। पर उस भीड़ भाड़ में ऐसा अवसर कहाँ। द्वारचार के समय उसकी सखियाँ उसे छत पर खींच ले गईं और उसने रमानाथ को देखा। उसका सारा विराग, सारी उदासीनता, सारी मनोव्यथा छूमंतर हो गई। मुंह पर हर्ष की लालिमा छा गई। अनुराग स्फूर्ति का भंडार है। द्वारचार के बाद बाराती जनवास से चले गए। भोजन की तैयारियां होने लगी। किसी ने पूरियां खाई, किसी ने उपलों पर खिचड़ी पकाई। देहात के तमाशा देखने वालों के मनोरंजन के लिए नाच गाना होने लगा। 10 बजे सहसा फिर बाजे बजने लगे। मालूम हुआ कि चढ़ावा आ रहा है। बारात में हर एक रस्म डंके की चोट पर अदा होती है। दूल्हा कलेवा करने आ रहा है, बाजे बजने लगे। समधी मिलने आ रहा है, बाजे बजने लगे। चढ़ावा ज्यों ही पहुंचा, घर में हलचल मच गई। स्त्री बूढ़े जवान सब चढ़ावा देखने के लिए उत्सुक हो उठे। ज्यों ही किस्तियाँ मंडप में पहुंची, लोग काम छोड़ छोड़ कर दौड़े। आपस में धक्कम धक्का होने लगा। मान की प्यास से बेहाल हो रही थी, कंठ सूखा जाता था। चढ़ावा आते ही प्यास भाग गई। दीनदयाल मारे भूख प्यास के निर्जीव से पड़े थे। यह समाचार सुनते ही सचेत होकर दौड़े। मान की एक एक चीज को निकाल निकाल कर देखने और दिखाने लगी। वहाँ सभी इस कला के विशेषज्ञ थे। मदों ने गहने बनवाए थे, औरतों ने पहने थे। सभी आलोचना करने लगे। चूहे दंती कितनी सुंदर है, कोई 10 तोले की होगी, वाह। 11.5 तोले से रत्ती भर भी कम ना निकल जाए तो कहना। यह सरदहा तो देखो, क्या हाथ की सफाई है।
जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम ली। यह भी 12 तोले से कम का ना होगा। वाह, कभी देखा भी है? 16 तोले से कम निकल जाए तो मुंह ना दिखाऊं। हाँ, माल उतना चोखा नहीं है। यह कंगन तो देखो, बिल्कुल पक्की जड़ाई है। कितना बारीक काम है, आंख नहीं ठहरती। कैसा दमक रहा है, सच्चे नगीने हैं। झूठे नगीनों में यह आप कहाँ। चीज तो यह गुलू बंद है। कितना खूबसूरत फूल है, और उनके बीच के हीरे कैसे चमक रहे हैं। किसी बंगाली सुनार के यहाँ बनवाया होगा। क्या बंगालियों ने कारीगरी का ठेका ले लिया है? हमारे देश में एक से एक कारीगर पड़े हुए हैं। बंगाली सुनार बेचारे उनकी क्या बराबरी करेंगे। इस तरह एक एक चीज़ की आलोचना होती रही। सहसा किसी ने कहा, चंद्रहार नहीं है क्या? मानकी ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, नहीं, चंद्रहार नहीं आया। एक महिला बोली, अरे चंद्रहार नहीं आया? दीनदयाल ने गंभीर भाव से कहा, और सभी चीज़ें तो हैं, एक चंद्रहार ही तो नहीं है। उस महिला ने मुंह बनाकर कहा, चंद्रहार की बात ही और है। मानकी ने चढ़ाव को सामने से हटाकर कहा, बेचारी के भाग में चंद्रहार कहाँ लिखा है। इस गोलाकार जमघट के पीछे अंधेरे में आशा और आकांक्षा की मूर्ति सी जालपा भी खड़ी थी, और सब गहनों के नाम कान में आते थे। चंद्रहार का नाम ना आता था। उसकी छाती धक धक कर रही थी। चंद्रहार नहीं है क्या? शायद सबसे नीचे हो। इस तरह वह मन को समझाती रही, पर जब मालूम हो गया कि चंद्रहार नहीं है तो उसके कलेजे पर चोट सी लग गई। मालूम हुआ देह में रक्त की बूंद नहीं है, उसे मूर्छा आ जाएगा। वह उन्माद की सी दशा में अपने कमरे में आई और फुट फुट कर रोने लगी। वह लालसा जो आज 7 वर्ष हुए उसके हृदय में अंकुरित हुई थी, जो इसमें पुण्य और पल्लव से लदी हुई थी, उस पर वज्रपात हो गया। वह हरा भरा लहलहाता हुआ पौधा जल गया, केवल उसकी राख रह गई। आज ही के दिन तो उसकी समस्त आशाएं अवलंबित थी। दुर्दैव ने आज वह लंब भी छीन लिया। उस निराशा के आवेश में उसका ऐसा जी चाहने लगा कि अपना मुंह नोच डाले। उसका बस चलता तो वह चढ़ावे को उठाकर आग में फेंक देती। कमरे के एक आले पर शिव की मूर्ति रखी हुई थी। उसने उससे उठाकर ऐसा पटका कि उसकी आशाओं की भ्रांति की तरह वह भी चूर चूर हो गई। उसने निश्चय किया, मैं कोई आभूषण न पहनूंगी। आभूषण पहनने से ही क्या होता है? जो रूप विहीन हो वो अपने को गहने से सजाए। मुझे तो ईश्वर ने ऐसे ही सुंदरी बनाया है। मैं गहने पहनकर ना पहनकर भी बुरी नहीं लगूंगी। सस्ती चीज़ें उठा लाए, जिसमें रुपए खर्च होते हैं, उसका नाम ही न लिया। अगर गिनती ही गिनानी थी तो इतने ही दामों में इसके दूने गहने आ जाते। वह इसी क्रोध में बैठी हुई थी कि उसकी 3 सखियां आकर खड़ी हो गई। उन्होंने समझा था जालपा को अभी चढ़ाव की कुछ खबर नहीं है। जालपा ने उन्हें देखते ही आंखें पोंछ डाली और मुस्कुराने लगी। राधा मुस्कुराकर बोली, जालपा, मालूम होता है तूने बड़ी तपस्या की थी। ऐसा चढ़ाव मैंने आज तक नहीं देखा। अब तो तेरी सब साध पूरी हो गई। जालपा ने अपनी लंबी लंबी पलकें उठाकर उसकी ओर ऐसी दीन नज़र से देखा मानो जीवन में अब उसके लिए कोई आशा नहीं है। हाँ बहन, सब साध पूरी हो गई। इन शब्दों में कितनी अपार मर्मांतक वेदना भरी हुई थी। इसका अनुमान तीनों युवतियों में से कोई न लगा सका। तीनों कौतूहल से उसकी ओर ताकने लगी, मानो उसका आशय उनकी समझ में न आया हो। बासंती ने कहा, जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लूं। सहजादी बोली, चढ़ावा ऐसा ही होना चाहिए कि देखकर सामने वाले भड़क उठे। बसंती, तुम्हारी सास बड़ी चतुर जान पड़ती है, कोई चीज नहीं छोड़ी। जालपा ने मुंह उधर कर कहा, ऐसा ही होगा राधा, और तो सब है, केवल चंद्रहार नहीं है। सहजादी, एक चंद्रहार न होने से क्या होता है बहन? उसकी जगह गुलू बंद तो है। जालपा ने क्रोध के भाव से कहा, हाँ, देह में एक आंख के न होने से क्या होता है, और सब अंग तो होते ही हैं। आंखें हुई तो क्या, न हुई तो क्या। बालकों के मुंह से गंभीर बातें सुनकर जैसे हंसी आ जाती है, उसी तरह जालपा के मुंह से यह लालसा भरी बातें सुनकर राधा और बसंती अपनी हंसी न रोक सकी। हाँ, सहजादी को हंसी न आई। यह आभूषण लालसा उसके लिए हंसने की बात नहीं, रोने की बात थी। कृत्रिम सहानुभूति दिखाती हुई बोली, सब ना जाने कहाँ के जंगली हैं कि और सब चीज़ें तो ले आए, चंद्रहार न लाए, जो सब गहनों का राजा होता है। लाला अभी आते हैं तो पूछती हूँ कि तुम यह कहाँ की रीति निकाले हो। ऐसा अनर्थ भी कोई करता है। राधा और बसंती दिल में काँप रही थी कि जालपा कहीं ताड़ न जाए। उनका बस चलता तो सहजादी का मुंह बंद कर देती।
बार बार उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी। मगर जालपा को शहजादी का यह व्यंग संवेदना से पूर्ण जान पड़ा। सजल नेत्र होकर बोली, क्या करोगी बहन पूछकर? जो होना था सो हो गया। शहजादी, तुम पूछने को कहती हो? मैं रुला कर छोड़ूंगी। मेरा चढ़ाव पर कंगन नहीं आया था। उस वक्त मन ऐसा खिन्न हुआ कि सारे गहनों को लात मार दूं। जब तक कंगन ना बन गए मैं नींद भर नहीं सोई। राधा, तो क्या तुम जानती हो जालपा का चंद्रहार न बनेगा? शहजादी, बनेगा तब बनेगा, इस अवसर पर नहीं बना ना। 10-5 की चीज़ तो है नहीं कि जब चाहा बनवा लिया। सैकड़ों का खर्चा है, फिर कारीगर तो हमेशा अच्छे नहीं मिलते। जालपा का भग्न हृदय शहजादी की इन बातों से मानो जी उठा। वह रुधे कंठ से बोली, यही तो मैं भी सोचती हूँ बहन, जब आज न मिला तो अब क्या मिलेगा। राधा और बसंती मन ही मन शहजादी को कोस रही थी और थप्पड़ दिखा दिखा धमका रही थी, पर शहजादी को इस वक्त तमाशे का मजा आ रहा था। बोली, नहीं, ये बात नहीं है जल्दी, आग्रह करने से सब कुछ हो सकता है। सास ससुर को बार बार याद दिलाती रहना। बहनोई जी से 2-4 दिन रूठे रहने से भी बहुत कुछ काम निकल सकता है। बस यही समझ लो कि घर वाले चैन न लेने पाएँ। ये बात हरदम उनके ध्यान में रहे। उन्हें मालूम हो जाए कि बिना चंद्रहार बनवाए कुशल नहीं। तुम जरा भी ढीली पड़ी और काम बिगड़ा। राधा ने हंसी को रोकते हुए कहा, इनसे ना बने तो तुम्हें बुला लें। क्यों, अब उठोगे कि सारी रात उपदेश ही करती रहोगी? शहजादी, चलती हूँ, ऐसी क्या भागड़ पड़ी है? हाँ, खूब याद आई। क्यों चल ली? तेरी अम्मा जी के पास बड़ा अच्छा चंद्रहार है, तुझे न देंगी? जालपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्या कहूँ बहन, मुझे तो आशा नहीं है। शहजादी, एक बार कहकर तो देखो, अब उन्हें कौन पहनने ओढ़ने का शौक है? जालपा, मुझसे तो ना कहा जाएगा। शहजादी, मैं कह दूंगी। जालपा, नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं जरा उनके मात्र स्नेह की परीक्षा लेना चाहती हूँ। बासंती ने शहजादी का हाथ पकड़कर कहा, अब उठेगी भी कि सारी रात यही उपदेश ही देती रहेगी? शहजादी उठी, पर जालपा रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, नहीं, अभी बैठो बहन, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। शहजादी, जब यह दोनों चुड़ैलें बैठने देंगी तभी तो। मैं तुम्हें गुर सिखाती हूँ और ये दोनों मुझ पर झल्लाती हैं। सुन रही हो ना, मैं भी विष की गांठ हूँ। बसंती, विष की गांठ तो तू है ही। शहजादी, तुम भी तो ससुराल से साल भर बाद आई हो, कौन कौन सी नई चीज़ें बनवा लाई? बसंती, और तुमने 3 साल में क्या बनवा लिया? शहजादी, मेरी बात छोड़ो, मेरा खसम तो मेरी बात ही नहीं पूछता। राधा, प्रेम के सामने गहनों का कोई मूल्य नहीं। शहजादी, तो सूखा प्रेम तुम ही को गले। इतने में मानकी ने आकर कहा, तुम तीनों यहाँ बैठी क्या कर रही हो? चलो, वहाँ लोग खाने को आ रहे हैं। तीनों युवतियाँ चली गई। जालपा माता के गले में चंद्रहार की शोभा देखकर मन ही मन सोचने लगी, गहनों से इनका जी अब तक नहीं भरा। महाशय दीनानाथ जितनी उमंगों से ब्याह करने गए थे, उतने ही हतोत्साह होकर लौटे। दीनदयाल ने खूब दिया, लेकिन वहाँ से जो कुछ मिला वह सब नाच तमाशे नेक चार में खर्च हो गया। बार बार अपनी भूल पर पछताते रहे। क्यों दिखावे और तमाशे में इतने रुपए खर्चा किए? जरूरत ही क्या थी? ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही तो कहते, महाशय बड़े कृपण हैं। उनका उतना सुन लेने में क्या हानि थी? मैंने गांव वालों को तमाशा दिखाने का ठेका थोड़ी लिया था। यह सब रमा का दुस्साहस है। उसी ने सारे खर्चे बढ़ा बढ़ा कर मेरा दिवाला निकाल दिया। और सब तकाचे तो 10-5 दिन टल सकते हैं, पर सर्राफ किसी तरह न मानेगा। शादी के 7वें ही दिन उसने 1000 देने का वादा किया था। 7वें दिन सर्राफ आया, मगर यहाँ रुपए कहाँ थे? दीनानाथ में लल्लो चप्पो की आदत न थी, मगर आज उन्होंने उसे चकमा देने की खूब कोशिश की। किस्त बांध कर सब रुपए 6 महीने में अदा करने का वादा किया। फिर 3 महीने पर आ गए, मगर सर्राफ भी एकदम घुटा हुआ आदमी था। उसी वक्त टला जब दयानाथ ने तीसरे दिन बाकी रकम की चीज़ें लौटा देने का वायदा किया, और यह भी उसकी सज्जनता ही थी। वह तीसरा दिन भी आ गया और अब दयानाथ को अपनी लाज रखने का कोई उपाय न सूझा। कोई चलता हुआ आदमी शायद इतना व्यग्र न होता, हीला हवाला करके महाजन को 3 महीने टालता रहता, लेकिन दयानाथ इस मामले में अनाड़ी थे।
जागेश्वरी ने आकर कहा, भोजन कब से बना ठंडा हो रहा है, खाकर तब बैठो। दयानाथ ने इस तरह गर्दन उठाई मानो सिर पर सैकड़ों मन बोझ लदा हुआ। बोले, तुम लोग जाकर खा लो, मुझे भूख नहीं है। जागेश्वरी, भूख क्यों नहीं है, रात भी तो कुछ नहीं खाया था। इस तरह दानी पानी छोड़ देने से तो महाजन के रुपए नहीं जल्दी अदा हो जाएंगे। दयानाथ, मैं सोचता हूँ उसे आज क्या जवाब दूंगा। मैं तो यह विवाह करके बुरा फंसा। बहू कुछ गहने लौटा तो देगी। जागेश्वरी, बहू का हाल तो सुन चुके, फिर भी उससे ऐसी आशा रखते हो। उसकी टेक है कि जब तक चंद्रहार ना बनेगा कोई गहना नहीं पहनूंगी। सारे गहने संदूक में बंद करके रखे हैं, बस वही एक बिलौरी हार गले में डाले हैं। बहुएं बहुत सी देखी पर ऐसी बहू ना देखी। फिर कितना बुरा मालूम होता है कि कल की आई बहू से उसके गहने छीन लिए गए। दयानाथ ने चिढ़कर कहा, तुम तो जले पर नमक छिड़कती हो। बुरा मालूम होता है तो लाओ 1000 निकाल कर दे दो, महाजन को दे आऊं। देती हो? बुरा मुझे भी बहुत मालूम होता है, लेकिन उपाय क्या है, गला कैसे छूटेगा। जागेश्वरी, बेटे का ब्याह किया है कि ठट्ठा है। शादी ब्याह में तो कर्ज सभी लेते हैं, तुमने कोई नई बात तो नहीं की। खाने पहनने के लिए कौन कर्ज लेता है। धर्मात्मा बनने का कुछ फल मिलना चाहिए कि नहीं। तुम्हारे ही दर्जे पर सत्यदेव है, पक्का मकान खड़ा कर दिया, जमींदारी खरीद ली। बेटी के ब्याह में कुछ नहीं तो 5000 रुपये तो खर्चे ही किए होंगे। दयानाथ जी जब ही तो दोनों लड़के चल दिए। जागेश्वरी, मरना जीना संसार की गति है। लेते हैं वह भी मरते हैं, नहीं लेते हैं वह भी मरते हैं। अगर तुम चाहो तो 6 महीने में सब रुपए चुकता कर सकते हो। दयानाथ ने त्योरी चढ़ाकर कहा, जो बात जिंदगी भर नहीं की वह अब आखिरी वक्त में नहीं कर सकता। बहू से साफ साफ कह दो, उससे पर्दा रखने की कोई ज़रूरत नहीं। और पर्दा रह ही कितने दिन सकता है, आज नहीं तो कल सारा हाल मालूम हो जाएगा। बस 3-4 चीज़ें लौटा दे तो काम बन जाए। तुम ही उससे एक बार बात करो। जागेश्वरी झुलझुलाकर बोली, उससे तुम ही कहो, मुझसे न कहा जाएगा। सहसा रमाना टेनिस रैकेट लिए बाहर से आया। सफ़ेद टेनिस शर्ट था, सफ़ेद पतलून, कैनवास का जूता, गोरे रंग और सुंदर मुखाकृति पर इस पहनावे ने रईसों की सी शान पैदा कर दी। रुमाल में बेले के गजरे लिए हुए था, उससे सुगंध उड़ रही थी। माता पिता से आंख बचाकर वह जीने पर जाना चाहता था कि जागेश्वरी ने टोका, इन्हीं के तो सब कांटे बोए हुए हैं, इन्हीं से क्यों नहीं सलाह लेते। रमा से, तुमने नाच तमाशे में 1200-1300 रुपये उड़ा दिए, बताओ सर्राफ को क्या जवाब दिया जाए। बड़ी मुश्किल से कुछ गहने लौटाने पर राजी हुआ है, मगर बहू से गहने मांगे कौन, यह तो तुम्हारी ही करतूत है। रमानाथ ने इस आक्षेप को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, मैंने क्या खर्च किया, जो कुछ किया बाबूजी ने किया। हाँ, जो कुछ मुझसे कहा गया मैंने वही किया। रमानाथ के कथन में बहुत कुछ सत्य था। यदि दयानाथ की इच्छा ना होती तो क्या रमा कर सकता था। जो कुछ हुआ उन्हीं की अनुमति से हुआ। रमानाथ पर इल्ज़ाम लगाने से कोई समस्या नहीं हल हो सकती थी। बोले, मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं देता भाई, किया तो मैंने ही, मगर यह बला तो किसी तरह सिर से टालनी चाहिए। सर्राफ का तकाजा है, कल उसका आदमी आवेगा, उसे क्या जवाब दिया जाएगा। मेरी तो समझ में यह एक उपाय है कि उसके उतने रुपए के गहने लौटा दिए जाएं। गहने लौटा देने में भी वही झंझट करेगा, लेकिन 10-20 रुपए के लोभ में लौटाने पर राजी हो जाएगा। तुम्हारी क्या सलाह है। रमानाथ ने शर्माते हुए कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूँ, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि इस प्रस्ताव को वह खुशी से मंजूर न करेगी। अम्मा तो जानती हैं कि चढ़ावे में चंद्रहार न जाने से उसे कितना बुरा लगा था। प्रण कर लिया है कि जब तक चंद्रहार न बन जाएगा कोई गहना न पहनूंगी। जागेश्वरी ने अपने पक्ष का समर्थन होते देख खुश होकर कहा, यही तो मैं इनसे कह रही हूँ। रमानाथ, रोना धोना मच जाएगा और इसके साथ ही घर का पर्दा भी खुल जाएगा। दयाराम ने माथा सिकोड़कर कहा, उससे पर्दा रखने की क्या जरूरत है। अपनी यथार्थ स्थिति को वह जितनी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा। रमानाथ में जवानों के स्वभाव के अनुसार जालपा से खूब जीभ उड़ाई थी, खूब बढ़ चढ़ कर बातें की थी। जमींदारी है, उससे भी कई हजार का नफ़ा है, बैंक में रुपए हैं, उनका सूत आता है। जालपा से अब अगर गहने की बात कही गई तो रमानाथ को वह पूरा लबाड़िया समझेगी। बोला, पर्दा तो एक दिन खुल ही जाएगा,
पर इतनी जल्दी खोल देने का यही नतीजा होगा कि वह हमें नीच समझने लगेगी। शायद अपने घर वालों को भी लिख भेजे, चारों तरफ हमारी बदनामी होगी। दयानाथ, हमने तो दीनदयाल से यह भी कहा था कि हम लखपति हैं। रमानाथ, तो आपने यही कब कहा था कि हम उधार के गहने लाए हैं और 2-4 दिन में लौटा देंगे? आखिर ये सारा स्वांग अपनी धाक बिठाने के लिए ही तो किया था, या कुछ और? दयानाथ, तो फिर किसी दूसरे बहाने से मांगना पड़ेगा, बिना मांगे काम नहीं चल सकता। कल या तो रुपए देने पड़ेंगे या गहने लौटाने पड़ेंगे, और कोई राह नहीं है। रमानाथ ने कोई जवाब न दिया। जागेश्वरी बोली, और कौन सा बहाना किया जाएगा? अगर कहा जाए किसी की को मंगनी देना है तो शायद वह देगी नहीं, देगी भी तो 2-4 दिन में लौटाएंगे कैसे? दयानाथ को एक उपाय सूझा। बोले, अगर उन गहनों के बदले मुलम्मे के गहने दे दिए जाएं, मगर तुरंत ही उसे ज्ञात हो गया कि यह लचर बात है। खुद ही उसका विरोध करते हुए कहा, हाँ, बाद में मुलम्मा उठ जाएगा तो फिर लज्जित होना पड़ेगा। अक्ल कुछ काम नहीं करती। मुझे तो यही सोचता है कि यह सारी स्थिति उसे समझा दी जाए। जरा देर के लिए उसे दुख तो होगा, लेकिन आगे के वास्ते रास्ता साफ हो जाएगा। संभव था, दयानाथ का विचार था कि जालपा रोध होकर शांत हो जाएगी, पर रमा की इसमें किरकिरी हो जाती। वह मुंह नहीं दिखा सकता था। जब वह उससे कहेगी कि तुम्हारी जमींदारी क्या हुई, बैंक के रुपए क्या हुए, तो उसे वह क्या जवाब देगा? विरक्त भाव से बोला, इसमें बेइज्जती के सिवा और कुछ नहीं है। आप क्या शराफ को 2-4-6 महीने को नहीं टाल सकते? आप देना चाहें तो इससे इतने ही दिनों में 12,100 रुपये बड़ी आमदनी से दे सकते हैं। दयानाथ ने पूछा, कैसे? रमानाथ, उसी तरह जैसे आपके और भाई करते हैं। दयानाथ, वह मुझसे नहीं हो सकता। तीनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे। दयानाथ ने अपना फैसला सुना दिया। जागेश्वरी और रमा को यह फैसला मंजूर न था, इसीलिए अब इस गुत्थी को सुलझाने का भार उन्हीं दोनों पर था। जागेश्वरी ने भी एक तरह से निश्चय कर लिया कि दयानाथ को झक मारकर अपना नियम तोड़ना पड़ेगा। यह कहाँ की नीति है कि हमारे ऊपर संकट पड़ा हुआ हो और हम अपने नियमों का राग अलापते जाएं। रमानाथ बुरी तरह फंस गया। वह खूब जानता था कि पिताजी ने जो काम कभी नहीं किया वह आज न करेंगे। उन्हें जालपा से गहने मांगने में कोई संकोच न होगा, और यही वह न चाहता था, पर पछता रहा था कि क्यों मैंने जालपा से डींगे मारी। अपने मुंह की लाली रखने का सारा भार उसी पर था। जालपा की अनुपम छवि ने पहले ही दिन उस पर मोहिनी डाल दी थी। वह अपने सौभाग्य पर फूला न समाता था। क्या यह घर ऐसी अनन्य सुंदरी के योग्य था? जालपा के पिता 5 रुपए के नौकर थे, पर जालपा ने कभी अपने घर में झाड़ू न लगाई थी, कभी अपनी धोती न छाटी थी, अपना बिछावन न बिछाया था, यहाँ तक कि अपनी धोती की खींच तक न सी थी। दयानाथ 50 रुपए पाते थे, पर यहाँ केवल चौका बासन करने के लिए मेहरी थी, बाकी सारा काम अपने हाथों से ही करना पड़ता था। जालपा शहर और देहात का फर्क क्या जाने। शहर में रहने का उसे कभी अवसर ही न पड़ा था। कई बार पति और सास ने आश्चर्य से पूछा, क्या यहाँ कोई नौकर नहीं है? जालपा के घर दूध, दही, घी की कमी नहीं थी। यहाँ बच्चों को भी दूध मयस्सर न था। इन सारे अभावों की पूर्ति के लिए रमानाथ के पास मीठी मीठी और बड़ी बड़ी बातों के सिवा और क्या था? घर का किराया 5 रुपया था। रमानाथ ने 15 बतलाए थे। लड़कों की शिक्षा का खर्च मुश्किल से 10 रुपये था। रमानाथ ने 40 बताए थे। उस समय उससे इसकी जरा भी शंका न थी कि एक दिन सारा भांडा फूट जाएगा। मिथ्या दूरदर्शी नहीं होता, लेकिन वह इतनी जल्दी आएगा यह कौन जानता था। अगर उसने यह डींगे न मारी होती तो जागेश्वरी की तरह वह भी सारा भार दयानाथ पर छोड़ निश्चिंत हो जाता, लेकिन इस वक्त वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंसा था। कैसे निकले? उसके कितने ही उपाय सुझाए, लेकिन कोई ऐसा न था जो आगे चलकर उसे उलझनों में न डाले, दलदल में न फंसा देता। एकाएक उसे चाल सूझी। उसका दिल उछल पड़ा, पर इस बात को वह मुंह तक न ला सका। ओह, कितनी नीचता है, कितना कपट, कितनी निर्दयता! अपनी प्रेयसी के साथ ऐसी धूर्तता! उसके मन ने उसको धिक्कारा। अगर इस वक्त कोई 1,000 रुपया दे देता तो उसका उम्र भर के लिए वह गुलाम हो जाता। दयानाथ ने पूछा, कोई बात सूझी? मुझे तो कुछ नहीं सूझता। कोई उपाय तो सोचना ही पड़ेगा। आप ही सोचिए। मुझे कुछ नहीं सूझता। क्यों नहीं उससे 2-3 गहने मांग लेते?
तुम चाहो तो ला सकते हो, हमारे लिए मुश्किल है। मुझे शर्म आती है, तुम विचित्र आदमी हो, ना खुद मांगोगे ना मुझे मांगने दोगे, तो आखिर ये नाव कैसे चलेगी। मैं एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूँ कि मुझसे कोई आशा मत रखो। मैं अपने आखिरी दिनों में जेल नहीं काट सकता। इसमें शर्म की क्या बात है, मेरी समझ में नहीं आता। किसके जीवन में ऐसा कोई अवसर नहीं आता। तुम्हें अपनी माँ से पूछो। जागेश्वरी ने अनुमोदन किया। मुझसे तो नहीं देखा जाता कि अपना आदमी चिंता में पड़ा रहे और मैं गहने पहने बैठी रहूं। नहीं तो आज मेरे पास भी गहने न होते। एक एक करके सब निकल गए। विवाह में 5000 से कम का चढ़ावा नहीं गया था, मगर 5 ही साल में सब स्वाहा हो गया। तब से एक छल्ला भी बनवाना नसीब न हुआ। दयानाथ जोर देकर बोले, शर्म करने का यह अवसर नहीं है, इन्हें मांगना पड़ेगा। रमानाथ ने झेपते हुए कहा, मैं मांग तो नहीं सकता, कहिए तो उठा लाऊं। यह कहते कहते लज्जा, क्षोभ और अपनी नीचता के ज्ञान से उसकी आंखें सजल हो गई। दयानाथ ने भौचक होकर कहा, उठा लाओगे? उससे छिपा कर? रमानाथ ने तीव्र कंठ से कहा, और आप क्या समझ रहे हैं? दयानाथ के ने माथे पर हाथ रख लिया और एक क्षण के बाद आहत कंठ से बोले, नहीं, मैं ऐसा न करने दूंगा। मैंने कभी छल नहीं किया और कभी नहीं करूंगा, वह भी अपनी बहू के साथ। छी छी, जो काम सीधे से चल सकता है उसके लिए यह फरेब। कहीं उसकी निगाह पड़ गई तो समझते हो वह तुम्हें दिल में क्या समझेगी। मांग लेना इससे कहीं अच्छा है। रमानाथ, आपको इससे क्या मतलब? मुझसे चीज़ ले लीजिएगा, मगर आप जानते थे कि यह नौबत आएगी, तो इतने जेवर ले जाने की क्या ज़रूरत थी। व्यर्थ की विपत्ति मोल ले ली। इससे कई लाख गुना अच्छा था कि आसानी से जितना ले जा सकते थे उतना ही ले जाते। उस भोजन से क्या लाभ कि पेट में पीड़ा होने लगे। मैं तो समझ रहा था कि आपने कोई मार्ग निकाल लिया होगा। मुझे क्या मालूम था कि आप यह मेरे सिर पर टोकरी पटक देंगे, वरना मैं उन चीज़ों को कभी न ले जाने देता। दयानाथ कुछ लज्जित होकर बोले, इतने पर भी चंद्रहार न होने पर वहाँ हाय तौबा मच गई। रमानाथ, उस हाय तौबा से हमारी क्या हानि हो सकती थी? जब इतना करने पर भी हाय तौबा मच गई तो मतलब भी पूरा ना हुआ। उधर बदनामी हुई, इधर यह आफत सिर पर आई। यह मैं नहीं दिखाना चाहता था कि हम इतने फटे हाल हैं। चोरी हो जाने पर तो सब्र करना ही पड़ेगा। दयानाथ चुप हो गए। उस आवेश में रमा ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और वह चुपचाप सुनते रहे। आखिर जब न सुना गया तो उठकर पुस्तकालय चले गए। यह उनका नित्य नियम था। जब तक 2-4 पत्र पत्रिकाएं न पढ़ लें उनका खाना नहीं हजम होता। उसी सुरक्षित घड़ी में पहुंचकर घर की चिंताओं और बाधाओं से उनकी जान बचती। रमा भी वहां से उठकर पर जालपा के पास न जाकर अपने कमरे में गया। उसका कोई कमरा अलग तो था नहीं, एक ही मर्दाना कमरा था। इसी में दयानाथ अपने दोस्तों से गपशप करते थे। दोनों लड़के पढ़ते और रमा के मित्रों का शतरंज होता। रमा कमरे में पहुंचा तो दोनों लड़के ताश खेल रहे थे। गोपी का 13वां साल था, विशंभर का 9वां। दोनों रमा से थरथर कांपते थे। रमा खुद ब खुद ताश और शतरंज खेलता, पर भाइयों को खेलते देख हाथ की खुजली होने लगती। खुद चाहे दिन भर सैर सपाटे किया करे, मगर क्या मजाल कि भाई कहीं घूमने चले जाएं। दयानाथ खुद भी लड़कों को कभी ना मारते थे। अवसर मिलता तो उनके साथ खेलते। उन्हें कनकौवे उड़ाते देखकर उनकी बाल प्रकृति सहज हो जाती। 2-4 पेच लड़ा देते। बच्चों के साथ कभी कभी गुल्ली डंडा भी खेलते। इसीलिए लड़के जितना रमा से डरते थे उतना ही पिता से प्रेम करते थे। रमा को देखते ही दोनों लड़कों ने ताश को टाट के नीचे छुपा दिया और पढ़ने लगे। सिर झुकाए चपत की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर रमानाथ ने चपत नहीं लगाई। मोढ़े पर बैठकर गोपीनाथ से बोला, तुमने भंग की दुकान देखी है ना नुक्कड़ पर? गोपीनाथ प्रसन्न होकर, हाँ देखी है। देखी क्यों नहीं है? जाकर 4 पैसे का माजून ले लो, दौड़ते हुए आना। हाँ, हलवाई की दुकान से आधा सेर मिठाई भी ले आता ना। यह रुपया लो। कोई 15 मिनट में रमा ये दोनों चीज़ें ले जालपा के कमरे में जा पहुंचा। रात के 10 बज गए। जालपा खुली हुई छत पर लेटी थी। जेठ की सुनहरी चांदनी में सामने फैला हुआ नगर के कलश, गुंबद और वृक्ष स्वप्न के चित्रों से लग रहे थे। जालपा की आंखें चंद्रमा की ओर लगी हुई थी। उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि मैं चंद्रमा की ओर उड़ी जा रही हूँ। उसे अपनी नाक में खुश्की, आंखों में जलन और सिर में चक्कर महसूस हो रहा था। कोई बात ध्यान में आते ही भूल जाती।
बहुत याद करने पर भी नहीं आती। एक बार घर की याद आई तो रोने लगी, एक क्षण में ही सहेलियों की याद आई तो हंसने लगी। सहसा रमानाथ हाथ में एक पोटली लिए मुस्कुराता हुआ आया और चारपाई पर बैठ गया। जालपा ने उठकर पूछा, पोटली में क्या है? रमानाथ, बूझो तो जानू। जालपा, हंसी का गोलगप्पा, यह कहकर हंसने लगी। रमानाथ, मतलब? जालपा, नींद की गठरी होगी। रमानाथ, मतलब? तो प्रेम की पिटारी होगी। रमानाथ, ठीक है, आज मैं तुम्हें फूलों की देवी बनाऊंगा। जालपा खिल उठी। रमा ने बड़े अनुराग से फूलों के गहने पहनाने शुरू किए। फूलों के शीतल कोमल स्पर्श से जालपा के कोमल शरीर में गुदगुदी होने लगी। उन्हीं फूलों की भांति उसका एक एक रोम पुलकित हो गया। रमा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ उपहार? जालपा ने उत्तर न दिया। इस वेश में पति की ओर ताकते हुए भी उसे संकोच हुआ। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि जरा आईने में अपनी छवि देखे। सामने कमरे में लैंप जल रहा था। वह उठकर कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। नशे की तरंग में उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं सचमुच फूलों की देवी हूँ। उसने पानदान उठा लिया और बाहर आकर पान बनाने लगी। रमा को इस समय अपना कपट व्यवहार बहुत ग्लानिपूर्ण महसूस हो रहा था। उसने सोचा, मैं कितना बड़ा कायर हूँ। क्या मैं बाबूजी को साफ साफ जवाब नहीं दे सकता था? मैंने हामी ही क्यों भरी? क्या जालपा से घर की दशा साफ साफ कह देना मेरा कर्तव्य नहीं था? उसकी आंखें भर आई। जाकर मुंडेर के पास खड़ा हो गया। प्रणय के उस निर्मल प्रकाश में उसका मनोविकार किसी भयंकर जंतु की भांति घूरता हुआ जान पड़ा। उसे अपने ऊपर ही घृणा हो गई। एक बार उसके जी में आया, सारा कपट व्यवहार खोल दूं, लेकिन संभल गया। कितना भयंकर परिणाम होगा। जालपा की नज़रों में फिर जाने की कल्पना उसे असह्य हो गई। जालपा ने प्रेम सरस नज़रों से देखकर कहा, मेरे दादाजी तुम्हें देखकर गए और अम्मा जी से तुम्हारा बखान करने लगे। मैं सोचती थी कि तुम कैसे होगे। मन में तरह तरह के चित्र आते थे। रमानाथ ने एक लंबी सांस खींची और कुछ जवाब न दिया। जालपा ने फिर कहा, मेरी सखियां तुम्हें देखकर मुग्ध हो गई। शहजादी तो खिड़की के सामने से ही नहीं हटती थी। जब तुम अंदर गए थे तो उसी ने तुम्हें पान के बीड़े दिए थे, याद है? रमा ने कोई जवाब न दिया। जालपा, अजी वही जो रंग रूप में सबसे अच्छी थी, जिसके गाल पर एक तिल था। उसने तुम्हारी ओर बड़े प्रेम से देखा था। बेचारी लाज के मारे गड़ी जा रही थी। तुमसे ही कह रही थी, जीजा जी तो बड़े रसिक हैं। सखियों ने उसे चिढ़ाया भी खूब। रमा ने मानो नदी में डूबते हुए कहा, मुझे नहीं याद आता। जालपा, अच्छा अब की चलोगे तो दिखा दूंगी। रमा ने सिर झुकाकर कहा, आज तो फुर्सत नहीं मिली। जालपा, आओ मैं तुमसे जाओ, आज नहीं बोलूंगी। तुम रोज हीला हवाली करते हो। अच्छा कल ला दोगे ना? रमानाथ का कलेजा महसूस उठा। यह चंद्रहार के लिए इतनी विकल हो रही है। इसे क्या मालूम कि दुर्भाग्य इसका सर्वस्व लूटने का सामना कर रहा है। जिस सरल बालिका पर उसे अपने प्राणों को निछावर कर देना चाहिए, उसका सर्वस्व अपहरण करने पर वह तुला हुआ है। वह इतना व्यग्र है कि जी में आया कि कोठे से कूदकर प्राणों का अंत कर दे। आधी रात बीत चुकी थी। चंद्रमा चोर की भांति वृक्ष की आड़ में झांक रहा था। जालपा पति के गले में हाथ डाले हुए निद्रा में मग्न थी। रमा के मन में विकट संकल्प और वह धीरे से उठा। निद्रा की गोद में सोए हुए पुष्प प्रदीप ने उसे अस्थिर कर दिया। वह एक क्षण के लिए मंत्र मुग्ध नजरों से जालपा के निद्रा विहसित मुख की ओर देखने लगा। कमरे में जाने का साहस ना हुआ, फिर लेट गया। जालपा ने चौंक कर पूछा, कहाँ जाते हो? क्या सवेरा हो गया? रमानाथ, अभी तो बड़ी रात है। जालपा, तो तुम क्यों बैठे हो? रमानाथ, कुछ नहीं, जरा पानी पीने के लिए उठा था। जालपा ने प्रेमातुर होकर रमा के गले में बाहें डाल दी और उसे सुलाकर कहा, तुम इस तरह मुझ पर टोना करोगे तो मैं भाग जाऊंगी। न जाने किस तरह ताकते हो, क्या मंत्र पढ़ते हो कि मेरा मन चंचल हो जाता है। बासंती सच कहती थी, पुरुषों की आंख में टोना होता है। रमा ने फटे हुए स्वर में कहा, टोना नहीं कर रहा हूँ, आंखों की प्यास बुझा रहा हूँ। दोनों फिर सोए, एक उल्लास में डूबी हुई और एक चिंता में मग्न। 3 घंटे गुजर गए। द्वादशी के चांद ने अपना विश्व दीपक बुझा दिया। प्रभात की शीतल समीर प्रकृति को मध्य के प्याले पिलाती फिरती थी। आधी रात तक जागने वाला
बाजार भी सो गया। केवल रमा अभी तक जाग रहा था। मन में भांति भांति के तर्क वितर्क उठने के कारण वह बार बार उठता और फिर लेट जाता। आखिर जब 4 बजने के कान में आवाज आई तो घबराकर उठ बैठा और कमरे में जा पहुंचा। गहनों का संदूकचा अलमारी में रखा हुआ था। रमा ने उसे उठाया और थर थर कांपता हुआ नीचे उतर आया। इस घबराहट में उसे इतना अवकाश न मिला कि वह कुछ गहने छांट कर निकाल देता। दयानाथ नीचे बरामदे में सो रहे थे। रमा ने उन्हें धीरे से जगाया। उन्होंने हकबकाकर पूछा, कौन है? रमा ने होठों पर उंगली रखकर कहा, मैं हूँ। यह संदूकची लाया हूँ, रख लीजिए। दयानाथ सावधान होकर बैठ गए। अभी तक केवल उनकी आंखें ही जगी थी, अब चेतना भी जागृत हो गई। रमा ने जिस वक्त उनसे गहने उठा लाने की बात कही थी, उन्होंने समझा था कि यह आवेश में ऐसा कह रहा है। उन्होंने इसका विश्वास न किया कि रमा जो कुछ कह रहा है उसे पूरा करके दिखाएगा। इन कमीनी चालों से वह अलग ही रहना चाहते थे। ऐसे कुत्सित कार्य में पुत्र से साठगांठ करना उनकी अंतरात्मा को किसी तरह स्वीकार्य न था। पूछा, इसे क्यों उठा लाए? रमा ने धृष्टता से कहा, आप ही का तो हुक्म था। दयानाथ, झूठ कहते हो। रमानाथ, तो फिर क्या रखा हूँ? रमा के इस प्रश्न ने दयानाथ को घोर संकट में डाल दिया। झेपते हुए बोले, अब क्या रखाओगे? कहीं देख ले तो गजब ही हो जाए। वही काम करोगे जिसमें जग हंसाई हो। संदूकची मेरे बड़े संदूक में रखाओ और जाकर लेट रहो, कहीं जाग न पड़े। बरामदे के पीछे दयानाथ का कमरा था, उसमें एक देवदार का पुराना संदूक रखा था। रमा ने संदूकची उसके अंदर रख दी और बड़ी फुर्ती से उठकर चला गया। छत पर पहुंचकर उसने आहट ली। जालपा पिछले पहर की सुखद निद्रा में मग्न थी। रमा ज्यों ही चारपाई पर बैठा, जालपा चौंक पड़ी और उससे चिमट गई। रमानाथ ने पूछा, क्या है? तुम चौंक क्यों पड़ी? जालपा ने इधर उधर प्रसन्न नजरों से ताक कर कहा, कुछ नहीं, एक स्वप्न देख रही थी। तुम क्यों बैठे हो? इतनी रात है अभी। रमा ने लेटते हुए कहा, सवेरा हो रहा है। क्या क्या स्वप्न देखती थी? जालपा, जैसे कोई चोर मेरे गहनों की संदूकची उठाए लिए जाता हो। रमा का हृदय इतने जोर से धक धक करने लगा मानो उस पर हथौड़े चढ़ रहे हो। खून सर्द हो गया, परंतु संदेह हुआ, कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया। वह जोर से चिल्ला पड़ा, चोर चोर। नीचे बरामदे में दयानाथ भी चिल्ला उठे, चोर चोर चोर। जालपा घबरा उठी, दौड़ी हुई कमरे में गई, झटके से अलमारी खोली, संदूकची वहां न थी, मूर्छित होकर गिर पड़ी। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम अन्य भाग में देखेंगे। तो आशा है कि यह उपन्यास आपको पसंद आएगा और अपने सुझाव भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और अपने मित्रों में भी शेयर करें। जल्द ही इसके आगे का भाग लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे इसके नए भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।